ओम यो हो वै श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भर्गवस्व तस्मै वै नमो नमः। ओम मेरी प्रिय आत्माओं, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि वह अपने विषय में कर्तव्य और अकर्तव्य, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य आदि के विषय में निर्णय करने में अक्षम हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह किसी अपने से अधिक समझदार व बुद्धिमान महापुरुष की शरण ग्रहण करता है और उससे जिज्ञासा व्यक्त है कि मेरे लिए करणीय क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के जिज्ञासा व्यक्त करने पर वह विवेकशील प्रज्ञावान पुरुष उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, उसे एक दिशा प्रदान करता है जिस पर वो चल करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित, सुखमय तथा समुन्नत बनाता है। प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक इच्छा है कि उसका जीवन सुखमय हो, उसका जीवन समुन्नत हो, जहाँ जिस स्थिति में वह है उससे वह ऊपर उठे। और प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि उसके जीवन में शांति की प्रतिष्ठा हो, अभाव का अनुभव उसे पीड़ित करता है, अज्ञान की स्थिति उसे पीड़ित करती है, अनेक प्रकार के भय उसे पीड़ित करते हैं। इन सब से वह ऊपर उठना चाहता है और इसी के लिए वह किसी महापुरुष की शरण लेता है और वे पूर्ण प्रज्ञ विद्वान उसे समुचित दिशा प्रदान करते हैं। ये मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया अनंत काल से चली आ रही है, नई नहीं है। किंतु जब मानव इस प्रक्रिया से भटक जाता है, जब उसके जीवन का कोई पथ प्रदर्शक, तत्ववेत्ता, ऋषि, ज्ञानी पुरुष नहीं होता, जब उसके जीवन का मार्गदर्शक अभिनेता और नेता हो जाते हैं, नेता शब्द का अभिप्राय मैं वर्तमान के लिए कर रहा हूं, जिन नेताओं के विषय में आप भली भांति जानते हैं, जो स्वार्थरत और विशेषतः
विवेक विहीन लोग हैं, जो अनेक प्रकार के अनुचित साधनों से स्वयं में नेतृत्व की प्रतिष्ठा किए हुए हैं। जब ऐसे लोगों के द्वारा समाज का मार्गदर्शन होता है तो समाज एक गहरे अंधकार में प्रवेश कर जाता है। वहां से निकलना उसके लिए कठिन ही नहीं, कभी कभी असंभव हो जाता है। और उस स्थिति में पहुंचने पर उसके सर्वविनाश के सिवा और कोई दूसरा परिणाम नहीं होता। वर्तमान के मानव समाज की यही स्थिति देखने में आती है, केवल भारत में ही नहीं। मैं तो विश्व के अनेक देशों में प्रतिवर्ष भ्रमण करता हूं और देखता हूं यही स्थिति सर्वत्र दिखाई दे रही है। मानव समाज आज किसी तत्वदृष्टा, विवेकशील, ज्ञानवान, प्रज्ञावान व्यक्ति के मार्गदर्शन में नहीं चल रहा। आज वो भटका हुआ है। जिन व्यक्तियों का वह अनुकरण करना चाहता है वे सभी विषयासक्त, संसारासक्त, पद पदार्थ में आसक्त और अनुरक्त लोग हैं। उनका अनुकरण करने से उसमें उसी प्रकार की प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि जिसे आप अपने जीवन का आदर्श मानेंगे उसी का तो अनुकरण करेंगे। आप अपने जीवन का आदर्श किसे मानते हैं? जिसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है उसे ही आप अपने जीवन का आदर्श मान लेते हैं। और दैव योग से वर्तमान में समाज में किसकी प्रतिष्ठा है? जो किसी भी प्रकार से पद प्राप्त करने की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, वह किसी प्रकार से पदार्थ संग्रह की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। आज किसी भी प्रकार से धन अर्जित किया हुआ हो, धनवान है इसलिए समाज में प्रतिष्ठा है। वह चाहे किसी प्रकार से उच्च पद प्राप्त किया हो, लेकिन उच्च पद पर है इसलिए इसकी प्रतिष्ठा है। यथार्थ समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए चरित्रवान की। समाज में प्रतिष्ठा उनकी होनी चाहिए जो लोक कल्याण में निरत हैं, जो धन संग्रह में लगे हुए हैं, पद की प्राप्ति की होड़ में लगे हुए हैं। वे तो दरिद्री हैं। कोवा दरिद्री कायस्य विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं वे दरिद्री लोग हैं। ऐसे दरिद्री लोगों का अनुकरण करने से, ऐसे दरिद्री लोगों को आदर्श मानने से मानव कभी स्वयं में संतुष्ट नहीं हो सकता, तृप्त नहीं हो सकता, शांति का भाजन नहीं बन सकता। इसीलिए हमारे पूर्व के शास्त्रकारों ने बताया कि जिस देश के पास, जाति के पास, समाज के पास कोई आदर्श नहीं होता वह अपने जीवन के उत्कर्ष की दिशा में आगे नहीं जा पाता। आदर्श के प्रकाश में ही जीवन का उत्कर्ष होता है। आज आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? किसी चरित्रवान को, किसी बुद्धिमान को, किसी गुणवान को? नहीं, आपका आदर्श बना हुआ है धनवान, आपका आदर्श बना हुआ है येन कन प्रकारेण पद्म। आप उसी की होड़ में दौड़ रहे हैं और चाहते हैं शांति, सुख, चाहते हैं जीवन की उन्नति। यह भला संभव कैसे हो सकता है? इस रहस्य के ज्ञाता हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से ही मनुष्य के सामने आदर्श की प्रतिष्ठा की और उन्होंने निर्देश दिया, यद देवा अकुर्वन् तत्कर्वाण। इसका अभिप्राय क्या होता है? यो विद्वान स देवा,
जो विद्वान है उसे देवता कहते हैं, उसे देव कहते हैं। विद्वान होने के नाते ही इस भूतल पर प्राचीन काल की ब्राह्मण जाति भूदेव कही जाती थी। भूदेव माने पृथ्वी का देवता। लेकिन आज तो केवल नाम मात्र की रह गई है वो। याद रखिए, जिन मार्गों से विद्वान लोग, विवेकशील लोग चलते हैं, उन्हीं का अनुकरण करने से आप सुख और शांति के पात्र बन सकते हैं। उन्हीं का अनुकरण करने से आप उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मोन्नति संपत्ति संग्रह की अपेक्षा अधिक सुखदायी है। याद रखना मेरी बात। यदि आत्मा की उन्नति नहीं हुई और धन की महत्ता को स्वीकार करके आपने धनार्जन में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, तो परिणाम में दुख के सिवा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि धन में आसक्त व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भी सर्प बन करके उस धन की रक्षा करता है। अब भला आप बताइए, मानव जीवन से पतित होकर के सर्प योनि में जाने की चाह रखने वाला व्यक्ति समझदार कहा जाएगा, बुद्धिमान कहा जाएगा? नहीं। इसलिए आदर्श हमेशा वही होना चाहिए जो जीवन को उन्नत करने में, विश्व में प्रतिष्ठित करने में आपके लिए मार्गदर्शक बन सके। इसीलिए वैदिक साहित्य से लेकर के आधुनिक काल के सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने मानव जाति के समक्ष आदर्श पुरुषों का इतिहास प्रस्तुत किया। इतिहास महर्षि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास की व्याख्या की है। इतिहास जिसका अर्थ होता है ऐसा हुआ था। जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होता है कि आपसे पूर्व के मनुष्यों के जीवन में ऐसी घटना घटित हुई थी। आज के समाज से पूर्व के समाज के जीवन में भी इस प्रकार की घटना घटित हुई थी। लेकिन भारतीय ऋषियों ने जिस प्रकार के इतिहास की प्रतिष्ठा की है, वह इतिहास अपने आप में विलक्षण है। विलक्षण मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत से पश्चिम के विद्वान ऐसा कहते हैं, लिखे हैं कि भारतीय ऋषि बड़े विद्वान थे, किंतु वो इतिहास लिखना नहीं जानते थे। क्योंकि उन बुद्धिमानों की दृष्टि में इतिहास का अर्थ होता है किसी के जन्म और मृत्यु का तिथि क्रम अंकित करना। कौन व्यक्ति कब मरा, कब जन्मा, यह इतिहास है उनकी दृष्टि में। हमारे ऋषियों की दृष्टि में इतिहास नहीं है। इतिहास के दो भेद बताए गए हैं, एक पवित्र इतिहास, एक अपवित्र इतिहास। पवित्र इतिहास उसे कहते हैं जिसमें मानव जीवन को उन्नत बनाने वाले आदर्श पुरुष के जीवन चरित्र की व्याख्या हो, और अपवित्र इतिहास वो है जिसमें विशेष रूप से मानव समाज में घटित होने वाली दुर्घटनाओं का संकलन हो। रामचरितमानस को गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कहूं परम पुनीत इतिहास। मैं परम पुनीत इतिहास बताने जा रहा हूं। यह इतिहास है, लेकिन सामान्य इतिहास नहीं है, परम पवित्र इतिहास है। और इतिहास का परिणाम क्या है? सुनत श्रवण छूटई भव पासा। ये इतिहास श्रवण करने मात्र से मानव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इतिहास श्रवण मात्र से ऐसा कैसे होता है? महर्षि वाल्मीकि ने भी अपने रामायण में ही लिखा है, और व्यासदेव ने भी महाभारत के प्रारंभ और अंत में ही लिखा है कि इस इतिहास के श्रवण करने से मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि उस इतिहास में ऐसे महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया है जिसका स्वभावतः मनुष्य अनुकरण करके
कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं ना। इतिहास के किसी महापुरुष को ही तो आप आदर्श के रूप में वर्णन करेंगे। वर्तमान में आपको इस प्रकार का कोई महापुरुष मिल जाए जिसका आप अनुकरण कर सकें, ये तो आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। किंतु यदि वर्तमान में आपको कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला तो फिर आप अपने अतीत में झांकिए, देखिए। तैत्तिरीय उपनिषद में एक बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रसंग है जिसमें गुरु शिष्य को उपदेश देता है। तैत्तिरीय उपनिषद में स्नातकोत्तर शिक्षा के द्वारा गुरु शिष्य को समझाता है कि यदि किसी बात में, किसी विषय में तुम्हें विचिकित्सा हो जाए, संदेह हो जाए, तो तुम अपने से अधिक विद्वान उस क्षेत्र में जो कोई हो उसके पास चले जाना और उससे उस संदेह का निवारण करने का प्रयत्न करना। यदि कोई तुम्हें ऐसा व्यक्ति उपलब्ध न हो वर्तमान में, तब तुम अपने अतीत में देखना, अतीत में, कि तुम्हारे सामने जो परिस्थिति आई है, इसी प्रकार की परिस्थिति जब तुम्हारे से पहले किसी व्यक्ति के सामने आई थी तो उसने कैसा आचरण किया था। जैसा उसने आचरण किया हो वैसे आचरण तुम भी अपना लेना। ये गुरु शिष्य को निर्देश देता है। मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि वर्तमान में आपको कोई समुचित मार्गदर्शक नहीं दिखाई देता तो आप अपने अतीत में झांकिए, अपने इतिहास को देखिए और इतिहास में आप उन महापुरुषों का जीवन पाएंगे जिनका अनुकरण करके आप भी महान बन सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में स्पष्ट शब्दों में कहा है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य ममसा धर्ममागता। कहा जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेगा वो मेरे ऐसे धर्म को प्राप्त कर लेगा, यानी वह जीव से ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा, वह जीवत्व से मुक्त हो जाएगा। और कहा कि ये नई बात नहीं मैं कह रहा, बहो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। ऐसे बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। कहने का अभिप्राय कि आपके सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए, आपको स्वयं एक ऐसे आदर्श का चयन करना चाहिए जिसका अनुकरण करके आप अपने जीवन को समुन्नत बना सकें। इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के पात्र बने हुए नेताओं, अभिनेताओं को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करने से न तो आपका कल्याण होने वाला है और न तो आपकी उन्नति होने वाली है और न तो आपके समाज में कोई सुप्रतिष्ठा व सुव्यवस्था ही होने वाली है। ये बात याद रखना मेरी। आजकल हम जानते हैं हमारे जितने नवयुवक और नवयुवतियां हैं इस देश के, ये सब अभिनेताओं के पीछे उनकी नकल करते हैं, उन्हें ही आदर्श मानते हैं। आप देखिए उनके वस्त्रों को, आप उनके क्रियाकलाप को देखिए, आप उनके चाल ढाल को देखिए, आप उनके डायलॉग जिसे कहते हैं उनको सुनिए। आपको ज्ञात होगा कि इन नवयुवक नवयुवतियों का आदर्श कौन है? कोई न कोई नेता, अभिनेता व अभिनेत्री। और इसी प्रकार से जो संपत्तिशाली बनना चाहते हैं वो नेताओं का अनुकरण कर रहे हैं। और उनसे यदि बात करो तो क्या कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। कहते हैं हमारा इसमें क्या कसूर है, जैसे हमारी राजा है वैसे हम उनकी प्रजा हैं, जैसे हमारे नेता करते वैसे हम भी करते हैं। लेकिन याद रखो ये प्रवृत्ति भयावह है। इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि आज सब कुछ सबके पास होते हुए भी, सबके पास तो सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत लोगों के पास सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए भी वो दुखी हैं, संतप्त हैं, पीड़ित हैं, भयभीत हैं और उन्हें कहीं भी अपनी सुरक्षा के लिए स्थान दिखाई नहीं दे रहा है।
इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि रामचरितमानस एक परम पुनीत इतिहास है, उसमें एक आदर्श पुरुष का वर्णन है, और उस आदर्श पुरुष का यदि आप अनुकरण करते हैं तो आप भी उन्नति की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। जिस आदर्श पुरुष की मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसके विषय में पहले मैंने बताया है कि उसका नाम है महात्मा भरत। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण के अयोध्या कांड के अंत में लिखा, भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस विरत। भरत के चरित्र को जो नियम पूर्वक सुनेगा, भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनई, आदर पूर्वक जो भरत चरित्र को सुनेगा और उसको अपने जीवन में परिणित करेगा, सिय राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस विरति अवश्य हो, वह अवश्य ही संसार के रसों से विरत होकर उस परमात्मा के परम पावन चरणार बिंदों का अनुरागी बन जाएगा। यह उसका परिणाम है, उस महापुरुष के जीवन को आदर्श रूप में स्वीकार करने का परिणाम है। उस महापुरुष का जीवन आपके समक्ष मैं क्रम से बताऊंगा, जीवन की गाथा उसकी। एक बात और याद रखिए, गोस्वामी जी का कथन है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। मनुष्य का धैर्य, मनुष्य का धर्म, मनुष्य के मित्र और मनुष्य की स्त्री का सही माने में तभी पता चलता है जब आपत्ति आ जाए। आपत्ति काल में ही इनका यथार्थ स्वरूप सामने आता है, अन्यथा नहीं आता। और इसी प्रकार से एक चौपाई और उन्होंने लिखी है कि कसे कनक मनि पारिख पाए, पुरुष परखी हैं समय सुभाए। का सोने को कसौटी पर कसा जाता है, हीरो को भी पारखी द्वारा परखा जाता है। इसी रूप से मनुष्य के सामने जब विकट परिस्थिति आती है तभी उसकी परीक्षा होती है कि वो कैसा है। यदि सब कुछ अच्छा ही होता तो फिर भरत महात्मा पद को कैसे प्राप्त करते? यदि उनके सामने कठिनाई नहीं आती तो महात्मा पद को कैसे प्राप्त करते? वो आपके लिए आदर्श कैसे बनते? भरत के सामने कठिनाई आई, उनकी अनुपस्थिति में उन्हीं की माता ने उनके परमाराध्य राम को वनवास मांग लिया, और केवल वनवास ही नहीं मांगा, उस वनवास के बदले में उनके पिता की मृत्यु हो गई। जिस मां ने, याद रखो, जिस मां ने अपने पति के प्राण की रक्षा करके 2 वरदान प्राप्त किए थे, उस मां ने उसी 2 वरदान को उस पति के प्राण लेने में प्रयोग किया। कितनी दुखद घटना है। और यह सब भरत के साथ संबंधित था। इसलिए भरत जब ननिहाल से आते हैं और अपने नगर की, अपने प्रजा की, अपने देश की दशा को देखते हैं, अपने परिवार की दशा को देखते हैं, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी आप जरा कल्पना कीजिए। तो ऐसी स्थिति में महात्मा भरत सारे समाज को व्याकुल देख करके अपनी मां के महल में प्रवेश करना चाहते हैं। क्यों? कि वो जानते हैं कि मेरे पिता मां को अधिक प्यार करते हैं। जहां मां है वहीं पिता होंगे, वहीं भाई होंगे, वहीं सारा परिवार होगा। अब वो अपनी मां के तरफ, मां के महल की तरफ जा रहे हैं और समय भी पूरा हो रहा है। तब इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को फिर कल सुनाऊंगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत।